नमस्कार, सुप्रभात। सुप्रभात तो नहीं कहूँ, थोड़ा-सा समय तो सूर्य भगवान को अपने सिर के ऊपर अनुभव कर रहा हूँ। मैं हूँ अभी गोवा में। हम अक्सर खान-पान में सबसे उच्चतम क्वालिटी का खान-पान लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं। येस और नो? आप और हम सब घर में खाना खा रहे हो तो न्यूट्रिशन देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, शुद्धता देखते हैं, बासी है कि नहीं, जंक फूड है कि नहीं है, और आजकल तो वेगन है कि नहीं है, अनेक तरह की बातें देख कर के ही भोजन करते हैं। कभी हमने इस तरह से नहीं सोचा कि ये भोजन क्या हमारे शरीर के अनुकूल जो ज़रूरत है उसके अनुसार कर रहे हैं क्या? 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हर तत्व का हमारे शरीर के अंदर एक विशेष स्थान है। उन्हीं के संतुलन से शरीर चलता है। उसी के हिसाब से हमारे वात, पित्त, कफ, प्रकृति दोष बने हुए हैं, और उन्हीं के बिगड़ने से कोई तत्व के असंतुलित होने से ही शरीर में, मन में रोग उत्पन्न होते हैं। किसी तत्व का असंतुलित हो जाना, अर्थात आवश्यकता से अधिक हो जाना या आवश्यकता से कम हो जाना भी जीवन में बीमारियों को लाता है। हम जीवन में, चाहे फैशन की बात करो, चाहे जीवन में हम लोग बात करें, कोई भी चीज़ अपनाने, खरीदने, करने हो तो हम सब लोग करते हैं जीवन में सबसे उच्चतम ब्रांड क्वालिटी की चीज़ खरीदें। भोजन में भी अक्सर हम कोशिश तो यही करते हैं, बड़े से बड़े होटल में खाना खाएं, ऑर्गेनिक फूड लाएं, शुद्धतम फूड लाएं, ये सब कोशिश हम करते रहते हैं। लेकिन क्या सच्चाई इसके विपरीत नहीं है? पृथ्वी तत्व जो सबसे स्थूल होता है, और निश्चित रूप से ही उस तत्व में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, और वो समस्याएं हमारे शरीर में भी स्थानांतरित होती है। एक तरह से कहा जाए तो पृथ्वी तो जो सॉलिड फूड जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हुआ, जिसमें ग्रेन्स की बात कर सकते हो, सीरियल्स की बात कर सकते हो, आप पल्सेस की बात कर सकते हो, मिलेट्स की बात कर सकते हो। तो इन सब के द्वारा हम पृथ्वी तत्व ग्रहण करते हैं, और साथ में इनके साथ ऑयल वगैरह, घी, दूध यूज़ करते हैं, तो सब के सब पृथ्वी तत्व का ही भाग हमारे जीवन में आता है। और ये हम बहुतायत से लेते हैं साहब, खूब जम के लेते हैं, तभी तो हमारे जीवन में आप देख रहे हो पृथ्वी तत्व की अधिकता शरीर में भी दिखाई देती है। देखो मेरे तो नहीं दिख रही ना आपको, लेकिन दिखाई देती है। और ये पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में जब अधिक बढ़ता है तो मोटापे के रूप में, बीमारियों के रूप में अनेक तरीके से हमें दिखाई देता है, और हम उसको देख पाते हैं। पृथ्वी तत्व से हमें लगता है कि ऊर्जा मिल रही है, और आजकल एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन हमारे मन में हो गया है, पृथ्वी तत्व अर्थात अनाज नहीं खाया तो हमने सोचा हमने कुछ लिया ही नहीं, मैं तो भूखा हूँ, प्यासा हूँ वगैरह हूँ। जबकि अगर 5 तत्वों को बराबर हिस्सा भी दे दिया जाए, हालांकि मैं मानता हूँ कि पृथ्वी तत्व का हिस्सा 10 से 12% ही होना चाहिए हमारे जीवन में, लेकिन मैं 20% भी एक बार मान लूँ तो 20% की जगह हम लोग 40, 60, 80 तो नहीं ले रहे हैं ये पृथ्वी तत्व। इस कारण से असंतुलन पैदा हो रहा है। पृथ्वी तत्व जो पैदा होने के दौरान भी आजकल की खेती और अनेक तरह के कारणों के दौरान बाहर के फूड, जंक फूड, मिलावट के फूड, उसके कारण भी बहुत सारे जीवन में पृथ्वी तत्व में बहुत सारे विकार आते ही रहते हैं। पृथ्वी तत्व सॉलिड फूड, उससे ऊपर है जल तत्व। पृथ्वी तत्व से अपग्रेडेड फूड है, एक तरह से एक ब्रांड ऊपर है, और पृथ्वी तत्व में जो कमियां रह गई है उनकी शोधन भी, उनकी शुद्धता भी जल तत्व करता है। जल तत्व का भोजन क्या होगा? आप जल तत्व के भोजन में आपके फल, जिनमें मोर देन 60, 70, 80, 90%, 100% जल होता है, सब्जियां होती है, और जलपान या सब्जियों का जूस लेना, या थोड़ा और अगर बारीकता में जाएं तो आप जल नेति कर रहे हैं तो वो भी जल तत्व का सबसे शुद्ध स्वरूप है। आप वमन कर रहे हैं, वो भी जल तत्व की शुद्धता का प्रतीक है। इसी तरह आप अगर स्विमिंग कर रहे हैं, आप अगर बाथ ले रहे हैं, या आप समुद्र के किनारे समुद्र से स्विमिंग कर रहे हैं, या ट्रेन में बाथ ले रहे हैं, सब के सब जल तत्व की हमारे शरीर में उपलब्धता बढ़ाते हैं। आजकल प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में आपको जल तत्व की चिकित्सा विभिन्न तरह के बाथ के द्वारा दी जाती है, जिसको जकूजी भी कहते हैं, और कटी बात से लेकर के अलग अलग तरह से अलग अलग शरीर के हिस्सों में बात दे करके भी ये जल तत्व की पूर्ति की जाती है।
तो पृथ्वी तत्व से अपग्रेडेड फूड है जल तत्व, और जल तत्व के साथ जुड़े हुए हैं 3 तरह के उपवास। एक जलोपवास, खाली जल तत्व को शुद्धता को ग्रहण करें, कुछ और न लें, शरीर की बहुत अद्भुत शुद्धि होती है। फिर आता है आपका वेजिटेबल जूस फास्ट, जो अगर करते हैं तो शरीर की सारी क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि जब वेजिटेबल जूस फास्ट लेते हैं तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम पूरा रेस्ट रिलैक्स पे चला जाता है और शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। तीसरा है फलोपवास, कि आप दिन भर में 1 या 2 फल लेकर के पूरा दिन फलोपवास करें, शुद्धता पृथ्वी तत्व की अपने आप हो जाती है और संतुलन बनता चला जाता है। तो ये था जल तत्व का भोजन। इन दोनों से अपग्रेडेड भोजन जो हमें मिलता है, वो अपग्रेडेड भोजन है हमारा, वो है सूर्य तत्व, अग्नि तत्व, जिसको मैं अभी ले रहा हूँ बहुत टाइट से। मैंने एक हल्का सा बाथ लिया, स्विमिंग पे थोड़ी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करी, और अब मैं ले रहा हूँ सूर्य तत्व का पूरा संपूर्ण भोजन मेरे शरीर के हर एक पोर के लिए, हर एक शरीर के अंग के लिए, ऊर्जा के लिए, समृद्धि के लिए मैं सूर्य तत्व की अब ले रहा हूँ ऊर्जा, सूर्य तत्व का भोजन ले रहा हूँ। सूर्य तत्व का भोजन अद्भुत है साहब, इन दोनों तत्वों से अपग्रेडेड है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व में भी आपके शरीर में कोई अशुद्धि आ गई है तो उन अशुद्धि का भी शोधन करता है ये अग्नि तत्व। तो एक अपग्रेडेड ब्रांड है दोनों से भी। अब इसको कैसे लें? 2 तरीके हैं इसको लेने के, बल्कि मैं कहूँगा 3 तरीक़ों के माध्यम से लिया जाना चाहिए। पहला, सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार मंत्रों के माध्यम से करें या आप सचमुच सूर्य नमस्कार करते हुए करें, दोनों ही तरीके से आप बहुत सुंदर अद्भुत तरीके से आप जीवन में सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आई गेजिंग, जैसे मैं सूर्य से आंखें मिला के अभी देख पा रहा हूँ, और मैं सन बादिंग, इसी का दूसरा सन बादिंग जो मैं भी कर रहा हूँ, आधे घंटा की सन बादिंग। अब गोवा या इस तरह महीनों में आप दोपहर को 10, 11, 12 बजे तक भी ले सकते हैं, और अगर नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो तो सुबह 8 से 10, 11 तक का ही समय पर्याप्त रहता है जिसके हम सन बादिंग कर सकते हैं। आपको सुबह समय नहीं मिला तो शाम को 4 से 6 भी अब यही कार्य कर सकते हैं। पूरे शरीर के समस्त इन दोनों तत्वों के द्वारा जीवन में शरीर में आई अशुद्धियाँ सारी अलग हो जाती है। सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है जो आपकी कामाग्नि, जठराग्नि, प्रेमाग्नि, बाधाग्नि, योगाग्नि तक आपको शुद्ध करता है और आपके जीवन में अशेष ऊर्जा का संचार करता है, जो समृद्धि का, उदारता का प्रतीक है। पहले दोनों तत्वों में को, जैसे आपने उपवास नहीं किया पहला तत्व के बाद में, और वो अगर अशुद्धियाँ रह भी गई हो तो सूर्य तत्व उन सब का निर्मूल कर देगा। सूर्य तत्व बहुत अद्भुत है साहब। दिन में अगर आधे घंटा भी अगर आप सूर्य तत्व का आभास ऊर्जा डायरेक्ट ले लें तो जीवन में सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। सूर्य तत्व को तीसरा तरीका है, वो बहुत अद्भुत है। वो है कि आप पृथ्वी जल तत्व ले रहे हैं या पृथ्वी तत्व ले रहे हैं, उस दौरान उस पे सूर्य तत्व का जो आशीर्वाद लगा होता है उसको उसी स्वरूप में लेना। जैसे छिलकेदार जो भी फल, मिलेट, सब्जियां जो कुछ भी होते हैं, उनके जो छिलके हैं तो उनमें सूर्य तत्व भरपूर पाया जाता है और सूर्य तत्व का पूरा आशीर्वाद उन छिलकों में होता है। सीधी सूर्य किरणें उन्हीं पे पड़ती है। तो आप छिलकेदार सब्जियां खाएं या छिलकेदार फल खा सकते हैं, जो खा सकते हैं वो, नारियल नहीं खाना है ना, छिलकेदार। और उसके बाद में आप जो अनाज लें वो भी आप उनके कवरिंग के साथ लें, जैसे ब्रान के साथ आटा लेना या छिलकेदार दालें, सब्जियां लेना, मिलेट्स लेना। ये सब चीज़ जो आप कम से कम इनका मैदा बन पाए उस तरीके से आप ले पाते हैं, या सब्जियां जिनमें छिलकेदार सब्जियां ले पाते हैं तो उनमें सूर्य तत्व का बहुत भरपूर रूप से उनके अंदर आशीर्वाद मिलता है। तो सूर्य तत्व जो लेते हैं उनको बाकी 2 तत्वों की ज़रूरत नहीं होती है और बाकी 2 तत्वों की शुद्धि भी होती है। कि मन में अगर संशय रहता है कि सूर्य तत्व कैसे जिया जा सकता है, विश्वास कीजिएगा बहुत अद्भुत तरीके से जिया जा सकता है। मैं आगे बात करूंगा कम्युनिटी की, ब्रिद्रियन कम्युनिटी की, किस तरह से वो सूर्य तत्व के साथ अपना जीवन जी रही है। तो अभी मैं ले रहा हूँ आराम से लेटा हुआ सूर्य की सामने ठीक बीच में इस सूर्य तत्व का भोजन ले रहा हूँ और उसकी अपने पर कृपा प्रसाद ले रहा हूँ। सूर्य तत्व से भी अपग्रेडेड भोजन है, वो है वायु तत्व का। इन तीनों तत्वों की कमियां भी कहीं रह गई है तो दूर होती है और साथ में आपको अक्षय ऊर्जा का संचार देता है ये ऑक्सीजन वायु तत्व के रूप में। श्री रविशंकर जी कहते हैं कि हमारे जीवन में आप 80% ऊर्जा सिर्फ सूर्य वायु से पाते हैं, अर्थात पहले बाकी तीनों तत्व 20% में आ गए। 80% ऊर्जा आप वायु तत्व से पाते हैं। सोचें कितनी एनर्जी आपको वायु तत्व देता है। ज्यों ही आप ब्रीद इन करते हैं
तो ही आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। ब्रीद आउट करते हैं तो आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते चले जाते हैं। अब ये कैसे लें, ये वायु तत्व हम कैसे ग्रहण करें? तो वायु तत्व को ग्रहण करने का सबसे सुंदर तरीका है प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग के साथ आप जब ये वायु तत्व लेते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से वायु तत्व को आपको आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ये प्राणायाम कहाँ करें? दिल्ली जैसे शहर में जहाँ हर तरफ पॉल्यूशन है, प्राणायाम के दौरान भी आपकी बहुत सारे जीवन में बहुत सारी कमियाँ आ सकती है, बहुत सारी आपके जीवन में जो मानना चाहते हैं वो मिलने वाला नहीं है। तो क्या करें? कभी कभार समय निकाल के महीने 2 महीने में, जैसे मैं आज एक खुले स्वच्छ वातावरण में गोवा में लेटा हुआ हूँ, वहाँ खुले वातावरण में लेटे, उससे आप जहाँ यहाँ जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वही आपका प्राणायाम का कार्य करती है, वायु तत्व की आपकी संपूर्ति करती है। अब जो बाकी लोग जो शहरों में रहते हैं वो किस तरह से वायु तत्व के लिए, उनको एसी कम से कम छोड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके खिड़कियाँ खुली रखें, तो उससे आपको वायु तत्व और मिलने वाला है। तो प्राणायाम के द्वारा और आप स्वच्छ जलवायु के द्वारा ये वायु तत्व लेते हैं। अपने नेटिव प्लेस जाइए, वहाँ की शुद्ध वातावरण में आप रात को बाहर निकल के सोइए, आपके वायु तत्व की संपूर्ति अपने आप हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण तत्व की, जिसकी मैं थोड़ी इशारे में बात पहले भी कर आया हूँ, वो आकाश तत्व है, जो सर्वश्रेष्ठ टॉप क्लास फूड है, जो चारों तत्वों की कमी पूरा करता है, शरीर में अक्षय ऊर्जा का संचार करता है। शरीर नहीं, मन ही नहीं, बल्कि चेतना तक आपके ऊर्जा का इतना अद्भुत संचार करता है कि आपको ईश्वर की अनुभूति कराता है, वो आकाश तत्व है। आकाश जो आप देख पा रहे हैं, अगर मेरे सामने ऊपर देख पा रहे हैं तो आकाश देखें, पूरा नीला आकाश आपको दिखाई दे रहा है। नील वर्ण आकाश संपूर्ण है, जागृत है, अनंत है, वही तो ईश्वर का स्वरूप है, आकाश तत्व है। शरीर में, मन में, परिवार में, घर में जितना आप खाली स्थान रखते हैं उतना ही ईश्वर का व्यास बढ़ता है। तो इसका आकाश तत्व को लेने के 3 जो तरीके हैं वो बहुत अद्भुत है। पहला तरीका है फास्टिंग करना, जिसके बारे में पहले बात कराया हूँ मैं आपको। जलोपवास करें, वेजिटेबल जूस फास्टिंग करें, फलोपवास करें। और यहाँ पे भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 12 से 16 घंटे का रात्रि उपवास नित्य जरूर करें। धीरे धीरे शाम का भोजन आप सूर्यास्त से 3 घंटे पहले, सूर्यास्त के आसपास कंप्लीट करें, सोने से 3 घंटे पहले। तो ये भी एक फास्टिंग का ही स्वरूप आपका आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये फास्टिंग का पहला स्वरूप जो आकाश तत्व को बढ़ाता है। दूसरा आकाश तत्व को पाने का तरीका है ध्यान, समाधि। कहते हैं सम आदि, ईश्वर के समरूप हो जाना समाधि है, और ईश्वर के समरूप आकाश तत्व को पाना ही ईश्वर के समरूप होना है। तो उसके माध्यम से हम लोग बात करते हैं आकाश तत्व को पाने की। जितना हो सके ध्यान के अंदर अपना स्थान बताइए, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। विश्वास कीजिएगा, आप आकाश तत्व की गंभीरता को, उसका आशीर्वाद को अपने अंदर अनुभव करते चले जाएंगे। इसी तरह तीसरा तरीका है अपने घर और अपने विचारों में खालीपन का एहसास। धीरे धीरे वो आपके शरीर के एक एक कोने से लेकर मन तक स्थापित होता चला जाएगा। आप क्या किसी वक्त बिना विचार रहित रह सकते हैं क्या? क्या खाली रह सकते हैं क्या? और ये अवस्था अक्सर ध्यान की अवस्था में अक्सर हमारे जीवन में आती है। अपने घर के अंदर आकाश तत्व को कैसे लाएं? घर में कम से कम सामान को इकट्ठा करना ये परिग्रह का स्वरूप है। जहाँ एक सामान अगर खरीदना है तो दूसरा 2 सामान खाली होना चाहिए शरीर से। ये फ़ायदा आप कर पा रहे हैं क्या? तो आकाश तत्व का आप पालन कर रहे हैं। अगर आप एक सामान खरीद के लाते हैं, कुछ निकालते नहीं, तो आप समझो शरीर का आकाश तत्व है, घर का आकाश तत्व आपने बाधित कर दिया, आकाश तत्व को आपने कम कर दिया। अपने जीवन में आकाश तत्व को बढ़ाइएगा, विश्वास से कीजिएगा, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरह की उन्नति तरक्की आपको मिलने वाली है। हाँ, मैं बात कर रहा था एक ब्रिदरियन कम्युनिटी की, मैं उन शख्स से एक बार ऑनलाइन मिला हूँ और उनकी वीडियो बहुत अवेलेबल है। आपका ऐसे कोई जिया जाता है क्या? बिना पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु, आकाश के सारे जीवन कैसे जिया जाता है? तो मैं उस कम्युनिटी के बारे में आज बताना चाहता हूँ। वो ब्रिदरियन कम्युनिटी के एक साथी मुझे मिले, 28 सालों से उन्होंने न जल लिया है न पृथ्वी तत्व लिया है, अर्थात सब्जियाँ भी नहीं, फ्रूट भी नहीं, पानी भी नहीं, और सॉलिड मिलेट्स की, सीरियल्स की, ग्रेन्स की बात तो छोड़ दीजिए। फिर भी वो इतने ताकतवर है कि 100 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए, जितनी चाहे जैसा जीवन जी पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें टॉप क्लास क्वालिटी के फूड लगातार ले रहे हैं, जिसके अंदर सूर्य तत्व है जो मैं अभी ले रहा हूँ, वायु तत्व है जो मैं भी ले रहा हूँ, और आकाश तत्व है जो शरीर में खालीपन स्थान उनका बढ़ता जा रहा है। टॉप क्वालिटी के फूड के मैं उनको सब विश्व का सबसे रिचेस्ट आदमी मानता हूँ, जिनके जीवन में इस तरह का जीवन आया है। आप भी कोशिश कीजिएगा, जीवन में कुछ क्वालिटी के फूड लीजिए। बहुत सारे कपड़े ब्रांडेड पहन लिए सामने, आपने बहुत ब्रांडेड फ़ोन ले लिए,
बहुत सारे ब्रांडेड जीवन जी लिया, अब ब्रांडेड खाना खाना शुरू कर दीजिए साहब। जीवन में टॉप क्वालिटी फूड, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व को जीवन में स्थान दीजिए। शरीर, मन, चेतना तक बहुत सुंदर तरीके से आप जीवन को अपने जीवन में संपूर्णता समृद्धि का प्रतीक बना सकते हैं। मैं श्याम गोवा बीच से सन बात लेते हुए आप सबके साथ मिलेंगे फिर किसी और अन्य बात पे, किसी बातचीत पे। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।